प्रभु हमारे पास तो 2 नेत्र हैं, चलो ठीक हम नहीं देख पाएंगे दूर से, लेकिन जो देखने वाला है उसके पास तो हजारों नेत्र हैं, कहीं न कहीं से तो देख ही लेगा। जो उस सांवले को सदा ढूंढता, अरे ढूंढने की कोशिश तो करो। उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा 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 ढूंढता है। न पूछो पतित बंधु क्या ढूंढता है, न पूछो पथिक बंधु क्या ढूंढता है। राम जी चले जा रहे हैं वन में, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। ऋषि महाराज की निगाह नहीं पड़ी, उससे पहले राम जी की निगाह पड़ गई। बोले प्रभु ये शिला कैसी पड़ी है? बोले आपने मेरे से पहले कैसे देख लिया? वर्णन है रामचरितमानस। अभी गुरुजी उसी रास्ते से जा रहे हैं, वहीं पे निगाह, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। राम जी पहले देख करके पूछते हैं प्रभु ये शिला कैसी है? क्या ढूंढते हैं? जो मेरा भक्त होगा, जो दुखी होगा, जो पतित होगा। न पूछो पतित बंधु क्या ढूंढते हैं, न पूछो पतित बंधु क्या ढूंढते हैं। पतित बंधु जी का पता ढूंढते हैं, पतित बंधु जी का पता ढूंढते हैं, पतित बंधु जी का पता ढूंढते हैं, पतित बंधु जी का पता ढूंढते हैं। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। अरे ढूंढने का प्रयास तो करो, हम नहीं देख पाएंगे लेकिन केशव तो हमें देख लेंगे। महाराज विदुर और विदुरानी आ करके दीवार के सहारे खड़े हो गए। कन्हैया ने दूर से देखा, बोले मंत्री पद कहाँ गई? बोले बर्खास्त कर दिए। बोले क्यों? बोले आपका पक्ष लिए। बोले आप मेरे पास आए। बोले इतनी भीड़ है कैसे आऊं? तो कन्हैया ने कहा क्या मुझे बुलाना चाहते हो? बोले जो समझो। तो कन्हैया ने कहा चलो मैं घर पे आता हूं। इशारा कर दिए मैं घर पे। विदुर जी सुने घर पे आ रहे हैं। अरे देवी चलो कन्हैया अपने घर आएगा, हम लोग यहाँ देखने के लिए। कन्हैया आकर के अपने घर में बैठेगा। बड़ी खुशी हुई। दुर्योधन ने स्वागत किया, पकवान बनाए 56 प्रकार, महलों को सजवा करके रखा है। कन्हैया खुश हो जाएगा। आइए केशव आपका स्वागत है। महाराज आपका आगमन किस लिए हुआ? बोले मैं शांति दूत बन करके आया हूं। जो जमीन है ये ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव दे दो, सुलह कर लो, क्यों झगड़ा करते हो? दुर्योधन कहता है कि महाराज बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता। तो कन्हैया ने कहा कि क्या युद्ध की कहानी अपनी नानी से सुने हो? जानते हो युद्ध क्या होता है? पीछे से धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या तू कर रहा है भाई, बिगाड़ देगा सब कुछ। कन्हैया नाराज हो जाएंगे, 1 मिनट में सारा युद्ध हो जाएगा। मुस्कुरा करके कपट भरी मुस्कुराहट से कहता ओह केशव मैं तो विनोद कर रहा था। आइए आपका स्वागत है। माता जी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाई है, चल करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। कन्हैया ने विचार किया, इसके अंदर है कपट। देखो भोजन वहां पे किया जाता है जहां पे या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। यहाँ ना कन्हैया को भूख है ना दुर्योधन को श्रद्धा है, बात दोनों की बराबर हो गई।
तो कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन देखो, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कहता, मैं तो तुम्हें सुयोधन ही कहता हूँ भैया। जो खाने पीने की बात रही प्रसाद पाने की, ओ विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। बोले विदुर काका के घर कब आ गए? अभी तो इधर ही चले आ रहे हैं रथ से। बोले नहीं नहीं, मैं पहले ही पत्र भेज दिया था कि जब दुर्योधन के यहाँ आऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। अपने भक्त के लिए कन्हैया ने झूठ बोला। अरे महाराज, उनको अपने खाने के लाले पड़े हैं, मंत्री पद पे नहीं है, जब उनके घर नहीं तो आपको क्या खिलाएंगे? बोले नहीं, अब निमंत्रण किसी ने दिया है तो उसी के घर भोजन करना उचित होगा, तो मैं वहीं देखता हूं, जो मिलेगा खा पी लेंगे। कन्हैया वहां से विदुर जी के घर के लिए प्रस्थान किए। अपनी चरण पादुका उतार दिए बाहर, और जैसे एक मंदिर में जाया जाता है सर झुका करके जा रहे हैं, उधर विदुर काका घर पे गए। अरे देवी, आप घर पे तैयारी करो, कन्हैया आ रहा है, मैंने एक बाजार को चले जाऊं, कछु मिठाई, कछु लड्डू, कछु माखन मिश्री ले आऊं, काना को बड़ो प्यारे लगे, आप घर में तैयारी करो। काका जी बाजार को चले गए, लड्डू खरीद रहे, माखन खरीद रहे, मिश्री खरीद रहे। कन्हैया ने दरवाजे पे आकर के आवाज लगा रहे, काकी दरवाजा खोलियो। काकी नहा रही थी, गीले ही वस्त्र में दौड़ करके आ गई। इनको तो पता ना है क्या कर रही है। भक्त कहें, काकी बावरी है गई हैं, पागल है गई हैं प्रेम में। जब भगवान की भक्ति चरम सीमा पे होती तो खुद को पता नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं। गोपियां थाल में महाराज शक्कर, दूध में शक्कर डालने की जगह नमक डाल देती, नमक डालने की जगह दूध डाल देती, उनको पता ही नहीं है। पता चले नाक की नथिया कान में पहन रही, कान की बाली नाक में पहन रही है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वैसे विदुरानी काकी आज गिले ही कपड़ों में चले। कन्हैया ने देखा कि काकी तो पगला गई हैं प्रेम में, अपनी काली कमड़ी उतार करके उनको ऊपर डाल दिया। ओहो केशव आओ, विराजो, आंगन में ले गए, एक आसन मिला, बैठा दिया। काकी अपने वस्त्र बदल करके आई। 3 लोग का पेट भरने वाला कन्हैया अपने पेट पे हाथ घुमा करके कहता है, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु है तो दे दो, मैं खावे काजी। काकी के नेत्रों में आंसू आ गए। लाला, तेरे काका तो मंत्री रहे ना है, 5 दिनंत कछु घर में बनो ना है, नेक ठहर जा, अब हाल में कछु लाऊं तेरे काजी। एक डलिया लेकर के जाते हैं, केला लेकर के उसमें आती है, और केला जो छिलका है वो केशव के पास देती है, जो उसका गिरी है उसको कहीं और रख रही है। 1 केला खिला दिए, 2 खिला दिए, 10 खिला दिए, 20 खिला दिए, 40 खिला दिए। उसी समय कन्हैया आ गए, उसी समय काका जी आ गए। देख रहे कन्हैया केले के छिलके खाए जा रहे हैं और काकी बड़े प्रेम से खिला रही। अरे तो बावरी है गई है क्या? इतने दिनों में तो कन्हैया आयो घर में, अब इनको केले के छिलका खिला रही है, तुम पागल है गई है? हे भगवान, मैं तो पतो ना है मैं कहाँ कर रही है। केले का छिलका हाथ से छील, रहने लाला मत खावे भैया, तेरे पेट में दर्द है जाएंगे। बोले अच्छो काका, ले लड्डू खा ले, लड्डू तेरे काजे लेके आयो बजरिया। 1 लड्डू लिया, आधा लड्डू खाया। कहते हैं लाला काका, जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं है। बोले क्यों? लड्डू कड़वा है। बोले नहीं ऐसी बात, क्या मैंने प्रेम से नहीं लाया? नहीं ऐसी बात। तो बात क्या है? अंतर क्या है? बोले काका जी अंतर ये है कि जब काकी हमें प्रसाद खिला रही थी उनको पता नहीं था कि मैं कर क्या रही हूं। तेरा पता ढूंढता था, तेरा पता नहीं है। जब तुझको ढूंढता था तेरा पता नहीं मिला, और जब तेरा पता मिल गया
तो खुद का पता नहीं। जैसे उनका पता मिल गया तो काकी भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं, मैं कौन हूं। और आप जब लड्डू खिला रहे थे तो आपको पता था कि मैं लड्डू खिला रहा हूं। यही अंतर है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। प्यारे, जो भक्ति की नशा होती है। एक बार कबीरदास जी महाराज जा रहे थे तो एक मधुशाला पड़ गया रास्ते में। मधुशाला के बगल में 3 लोग बैठ करके बोतल चढ़ा रहे थे। कबीरदास जी भी जाकर के रुक गए। तीनों ने पूछा चलेगा? बोले क्या क्या चलेगा? यही जो हम लोग चला रहे हैं। अरे कहाँ बैठो पता है? तो नहीं, जगह मिल गया बैठ गया, मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ पे बैठो। क्या कोई बुरी जगह है ये? तो पीने वालों ने कहा कि मधुशाला है। बोले अच्छा चलो बता दिया। तो यहाँ पे क्यों आए? बोले नहीं, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पे बैठा हूँ। आपको पता है आप कहाँ पे बैठे हो? बोले हाँ, हम लोग तो मधुशाला में बैठे हैं, मदिरा पी रहे हैं। आपने पी भी लिया? हाँ जी पी लिया। इसके बाद भी आपको पता है? इसका मतलब इस मदिरा में नशा नहीं। ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं पी करके नशे में हो गए। आप लोगों ने पी लिया, इसके बाद भी आपको नशा नहीं चढ़ा, पता चला कि ये जगह है आपका है।